और जांच आप कराइए। जांच में आपका शुगर आपको कम मिलेगा, और कम ही नहीं होता है, इसका शुगर कम नहीं होता है। शुगर की बीमारी से जो बीमार हैं उनके लिए मैं यह विशेष ये 2 आसन बताने के लिए आया हूं, और मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं कि मधुमेह के रोगी अपनी दवा तो ले ही रहे हैं, दवा तब तक लेते रहें, मैं दवा के लिए नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ थोड़ा अगर ये व्यायाम अपने घर पे करेंगे और थोड़ी आयुर्वेद की दवाइयाँ अगर स्टार्ट करेंगे तो उनके जीवन बच जाएगा। वरना इन एलोपैथ की दवाइयों के भरोसे आप बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं हो सकते। क्योर करने के लिए ये केवल हमारे योग में ही इसका विधान है। तो आइए मैं इसको, शुगर के मरीज को एक आसन है मैं करके बतला रहा हूँ, वो कहते हैं मंडूक आसन। 2 आसन मैं आज बताऊंगा आपको शुगर के लिए, और भी आसन है, लेकिन 2 आसन मैं आपको बताऊंगा जो आसान है, उसी को मैं आपको 2 बताऊंगा, और उसके बाद में 2 फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 2 आसन आपको जब आज बता देंगे उसको आप ध्यान से देखेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। ध्यान से नहीं देखेंगे, गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। तो मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं, और अपने इस तरह से सांसों को अपने बाहर निकाल के पेट को पीछे ले जाते हैं, और अपने ये अंगूठा को यहाँ लेते हैं, यहाँ मुठा बनते हैं, और अपने यहाँ ढोड़ी के पास या यहाँ मणि चक्र के पास हाथ लगाते हैं, और हाथ लगाने के बाद आगे झुकते हैं। माथा नहीं लगाते हैं, लगा सकते हैं लगा दें, लेकिन माथा नहीं लगाना, सीधा आपको झुकना है। अब जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर आप झुके, और उसके बाद फिर ऊपर आ जाएं, फिर झुकें, फिर ऊपर आ जाएं। इस तरह से आप करेंगे, बार बार करेंगे तो आपका ये पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। आप शुगर के बीमार अगर हैं तो आपका पैंक्रियाज ही वीक रहता है, तो तभी गड़बड़ होता है। पैंक्रियाज सही हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो शुगर की बीमारी खत्म होने लगेगी। उसके बाद 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप जांच करा लीजिए, जा करके आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन करना है आपको सही तरीके से। तो आपको सांस बाहर निकाल के इस तरह से यहाँ करके फिर आगे झुकना है। अब इसको 5 मिनट 10 मिनट इसको लगातार करते रहिए। 1-2 बार ऐसे किया, उसके बाद करने कुछ नहीं होता है, नहीं, वो करते रहिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, इसको 10-20 बार इसको करेंगे, जब बार बार करेंगे तब उसका रिलीफ होगा। अब ये आगे आगे आप झुकेंगे इस तरह से। अब इसमें आप कुछ देर तक अपने को रोकेंगे। अगर आप इसमें कर सकते हैं तो कपालभाति भी अगर आप करते हैं धीरे धीरे, तो इसका फायदा 100 गुना बढ़ जाएगा, जैसे मैं करके आपको दिखला रहा हूं। अब नहीं कर सकते हैं तो केवल आप झुकिए, और झुकने के बाद थक जाते हैं, ऊपर आ जाएं फिर, और उसके बाद फिर आप सांस वही फेंक के बाहर। ये मंडूक आसन है। मंडूक आसन को नियमित रूप से 5 से 10 मिनट तक अगर आप करेंगे तो आपकी शुगर की बीमारी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा ही। करेंगे नहीं, करने में बेईमानी करेंगे तो आपकी बीमारी फिर से रहेगी। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूं उसको आप बैठ करके और 5 से 10 मिनट करें, और जितनी देर तक आप रुक सकते हैं
वो उसमें और ज्यादा फायदा करेगा। जैसे हम यहाँ सांस लेते हुए नीचे आते हैं, तो रुकने कुछ देर का प्रयास करिए, तुरंत नहीं कि यहां से गए तुरंत उठ पड़े। हाँ, कुछ देर जो है आप वहां रुकिए। आप उसमें कुछ देर रुकिए। हाँ, क्योंकि पेट में वो दबाव पड़ेगा तभी होगा काम, और पेट में दबाव तभी जब कुछ देर आप रुकेंगे। इस तरह से जब रुकेंगे तब इसमें फायदा आपको ज्यादा होगा। अब ऐसे ही एक दूसरा आसन है, वो भी हमारे बीमार और भाई और माताओं के लिए, कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं, कमजोरी रहती है, या चलने फिरने में असमर्थ हैं, हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक बैठ करके ही, अब इस तरह बैठे रहेंगे, अपना गद्दा पे बिस्तर पे कहीं भी कर सकते हैं, और दूसरा भी वो भी ऐसे बैठ करके इस तरह से बैठे रहेंगे, उसको कहते हैं योग मुद्रासन। क्या कहते हैं? योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन में जो है अपने पैरों को आप यहां रख लीजिए, यह है पद्मासन। आप पद्मासन में भी रख सकते हैं। अब ये पद्मासन है, इस तरह से करें। अब इसमें सांस बाहर करके फिर अपने हाथों को यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, और लगाने के बाद में अपना माथा यहां लगाएंगे। इसको भी थोड़ा होल्ड करना है, रोकना है नीचे, फिर उसके बाद पुनः इसी पुनरावृत्ति करते हैं। ये है योग मुद्रासन। इसको भी 5 बार 10 बार अपने बिस्तर पे, कहाँ घर पे जो बीमार हो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रह गई ये पद्मासन है, इसमें अगर नहीं बैठ सकते हैं, एक बात ध्यान में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, आप तो इस तरह से बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। मोटे हैं भाई बहन हमारे जो, ऐसे बैठ सकते हैं, या इस तरह से बैठ सकते हैं, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, या इस तरह से बैठ सकते हैं। थोड़ा आपको जो जिनका पेट बढ़ा हुआ है, शुगर है, नहीं झुक सकते हैं, तो वो सांस बाहर थोड़ा सा निकाल के पेट में हाथ लगा करके और अपने वो थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर दबाव पड़ना चाहिए। मेन उद्देश्य है आसन का, यहाँ दबाव होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बार बार इसमें दबाव, इस तरह से यहाँ दबाव पड़ना चाहिए। अब जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। यहां भी कर सकते हैं। ये आप सुखासन में बैठ करके भी, इस तरह से ये 2 आसन, मंडूक आसन और योग मुद्रासन, ये शुगर के लिए रामबाण है। अब इसको 2 आसन अगर आप 5 मिनट से 10 मिनट तक अभ्यास अगर बढ़ाते जाते हैं, करते रहते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप शुगर की बीमारी से आप 90% रिलीफ पा जाएंगे।